हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने किसी एक चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसे उसकी परिभाषा को समझा था। या हम ये कहें कि लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र क्या है, और किसी एक चार्ज के द्वारा अगर कोई चार्ज है किसी भी स्पेस में, क्यों, इसे हमने कैपिटल क्यों लिख लिया है, क्यों है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, अगर इस पॉइंट पर हमसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र कितना है तो हमने इसके लिए फॉर्मूला डिफाइन किया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और r कैप। ये डायरेक्शन बताया, इसका स्थिति सदिश है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है और उसके कारण किसी भी डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर 1 कूलाम चार्ज रखा जाए तो 1 कूलाम और एक इस चार्ज के बीच लगने वाला जो बल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, क्योंकि अगर इनके बीच F निकाल लें, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 1/r² होगा, तो ये हो जाएगा F। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जिसे हमने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र, या उस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये था किसी एक चार्ज के कारण, कि एक चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। फिलहाल जो आज का टॉपिक है और एनसीईआरटी में इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर हमने एक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर किसी भी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाला, उसी प्रकार अगर अब हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं किसी स्पेस में, Q1, Q2, Q3, Q4, और इस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम अलग अलग चार्ज के लिए मान लेते हैं कि माना n आवेश स्पेस में स्थित है और एक पॉइंट P है, एक बिंदु P जिसका स्थिति सदिश R है। इस पॉइंट का अगर इससे हम इसका स्थिति सदिश निकालते हैं तो वो R है, और n आवेश स्पेस में स्थित है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे करके ये Qn है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn हमने लिए, और मान लेते हैं Qn है, और जिस एक बिंदु P है जिस पर हमें इन n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि P जिसका स्थिति सदिश R है, तो इस P पर Q1 से, Q2 से, Q3 से, Qn से अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि Q1 के कारण जो इन चार्जेस है, जब हम Q1 के कारण निकालेंगे तो इन चार्जेस जो अलग अलग आवेश और रखे हुए हैं, इनके द्वारा जो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच एकांक आवेश, इस चार्ज के और यहाँ पर एकांक आवेश जो रखा गया उसके बीच जो बल लगाया जा रहा है वो इनके द्वारा परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ये वाले चार्ज इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करते हैं।
तो मान लेते हैं कि इस P का स्थिति सदिश R है और R है, और जो चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Qn, तो आवेशों Q1 Q2 Q3 Qn से P के स्थिति सदिश इसे हम मान लेते हैं R1P और इसे मान लेते हैं R12P, इसे मान लेते हैं R3P। ये R4 होता तो R4P, यहाँ N लिया हुआ है हमने NP, यानी कि Q1 की पॉइंट P से डिस्टेंस है, इसलिए R1P लिख दिया। P के सदिश R1P, R2P, R3P डैस्ट RNP हैं। और Q1 के कारण अब हमें, चूंकि हमें इन आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम एक एक आवेश, जो कि अभी बताया लास्ट वीडियो में, किसी एक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर अगर E लिखना है तो 1/4πε0 Q/r², और अगर इससे डायरेक्शन में लिखना चाहे तो r यूनिट वेक्टर E। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी एक आवेश और दूसरे एकांक आवेश के बीच लगने वाला बल है। तो फिलहाल हम E1 E2 E3 En इन सब को निकालेंगे और इनका सदिश योग करेंगे। तो Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसे हम लिख लेते हैं E = 1/, Q1 के कारण E1 है 4πε0 Q1/R1P का स्क्वायर और R1P यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 1/4πε0 Q2/R2P और R2P कैप। इसी प्रकार Q3 के कारण अगर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, तो ये E3 लिखा जाएगा और 1/4πε0 Q3/R23² और 2P और3P कैप। अगर इसी प्रकार अगर हम ये कहें N चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र, तो En 1/4πε0 Qn/RNP² और RNP ये इसका यूनिट वेक्टर है। Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, और जो ये विद्युत क्षेत्र होंगे इनका हम सदिश योग करेंगे।
तो P पर वैद्युत क्षेत्र कहें या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 En यानी कि इन सब के सदिश योग के बराबर होगी। तो E नेट E इजकल टू E1 E2 E3 प्लस En सदिश योग। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके लिए भी लास्ट लेक्चर हमने किया था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार ये जोड़ रहे हैं। अब अगर हम E निकालें, E इजकल टू, इनमें कॉमन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि इन्हें ऐड करना है। Q1 R1P स्क्वायर, Q1 R1P स्क्वायर और R1P कैप, Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और R2P कैप, और N लिखें Qn अपॉन RNP स्क्वायर और RNP कैप। तो इस प्रकार एक निकाय, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसे एक और समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। E इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन Q1 Q2 Qn, तो Qi अपॉन 1 2 3 4, यहाँ 1 2 चेंज हो रहा है तो RI और P स्क्वायर, और यहाँ पर RIP यूनिट वेक्टर, और I जो है आपका 1 से लेकर N तक है। तो किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो फिलहाल ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस प्रकार हमने बहुत सारे आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर हमने बल निकाला था। तो अगर हमें ये कहा जाए कि एक आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो वो तो सीधी सीधी एक इस फॉर्मूले द्वारा दी जाएगी, E इजकल टू जो ये लगा रहे हैं हम Q1 के कारण ये। और अगर बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो आप अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पर उनका सदिश योग करेंगे। तो आप उस पॉइंट पर उन आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल यही था। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र को बताया था, और विद्युत क्षेत्र को उसमें जो मिसकंसेप्शन होता था कि विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र है, ऐसा बिल्कुल ना समझें। विद्युत क्षेत्र मैं एक बार फिर यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जब इसे कराया गया है तब वहाँ पर भी लिखा गया है कि जो एक चार्ज है, इस चार्ज के कारण और इस स्पेस में किसी एक पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है E, वो क्या है कि एक कूलाम आवेश और इस आवेश के बीच लगने वाला बल है। E बराबर क्या है, F के बराबर है। जब याद रहे ये एक कूलाम हो, तो विद्युत क्षेत्र क्या है कि एक आवेश में स्पेस में एक चार्ज और दूसरे एक चार्ज और दूसरा चार्ज एक कूलाम चार्ज है, तो उनके बीच जो बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र एक
सब अपने आप में एक अलग राशि है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र नहीं है, एरिया नहीं है। जैसे हम मैथमेटिकल एरिया पढ़ लेते हैं, बच्चे मोस्टली ऐसा ही समझते हैं कि एक मोस्टली ये माना जाता है कि एक चार्ज के चारों ओर का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को मान लेते हैं या इस तरीके से कह देते हैं कि ये एक क्षेत्र है। क्षेत्र नहीं, इसमें मान लो कि यहाँ पर ये क्यों रखा हुआ है, और इस क्यू के कारण अगर यहाँ पर पूछें दूसरा चार्ज रखूं क्यू नोट, तो इनके बीच बल लगेगा, और क्यू नोट को हटा लेते हैं तो क्यू नोट को हटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, तो जो किसी दूसरे चार्ज पर आवेश लगाता है वो एक स्वतंत्र राशि है, जिसे हम उसका अपना भौतिक महत्व है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ, इसे ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एकांक आवेश और एक चार्ज के बीच लगने वाला बल के रूप में परिभाषित होती है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुगम है। जब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल इसे करें। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कोशिश करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र पर जो न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए। धन्यवाद।